नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल माही ऑफिशियल मिर्च मसाला में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रदोष व्रत कथा सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में एक निर्धन गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक पुत्र था जो कि उसी के साथ रहता था। अपना भरण पोषण करने के लिए दोनों भीख मांगा करते थे। भीख में जो मिल जाता था उसी से वो दोनों अपनी जीविका चलाया करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का बेटा त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने के लिए निकल गया। गंगा स्नान करने के बाद जब वो वापस आ रहा था तब रास्ते में उसका सामना कुछ लुटेरों से हो गया। लुटेरों ने उसको डरा धमकाकर उसका सारा सामान छीन लिया। तभी वह लड़का परेशान होकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी वहां पर राजा के कुछ सैनिक आ गए और उसे लुटेरों का साथी समझकर पकड़ लिया और वो उसे राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत कर दिया। तब राजा ने उसकी दलील सुने बिना ही लुटेरों का साथी समझकर उसे कारागार में डाल दिया। तब राजा के सपने में भगवान शिव आए और भगवान शिव ने कहा, राजन, ब्राह्मणी के पुत्र को छोड़ दो, वह निर्दोष है। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब राजा की उसी समय नींद खुल गई। नींद खुलते ही राजा उसी समय दौड़कर अपने कक्ष से बाहर निकले और सीधा कारागार में पहुंच गए और अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, आज जो युवक को हमने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था उसे मुक्त कर दो। मुक्त करने के बाद राजा ने युवक को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंचे और उसका बहुत सम्मान किया तथा उसे अपनी इच्छा से कुछ मांगने को कहा। तब युवक ने राजा से एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उनकी बात सुनकर हैरान हो गए और कहा, युवक, एक मुट्ठी धान से क्या होगा? तुम राजा के पास खड़े हो, जो मांग सकते हो मांगो। एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? जितना ज्यादा, जितना अधिक मांग सकते हो मांगो। ऐसा अवसर हर बार हर किसी को नहीं मिलता है। तब युवक ने बड़ी विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, मेरे लिए एक मुट्ठी धान संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा और मेरी माँ इस धान को चावल बनाकर भगवान शिव के लिए खीर बनाएगी और उनको भोग लगाएगी। फिर हम इसे ग्रहण करेंगे, अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बात सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि हे मंत्री, इस युवक की मां को आप सम्मान पूर्वक राज दरबार में ले आइए। तब मंत्री ने ब्राह्मणी को दरबार में लेकर पहुंचे और वो सारी घटनाएं जो हुई थी उसे ब्राह्मणी को बताया गया और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, आपका पुत्र बड़ा ही संस्कारी है, विश्वास पात्र है, इसलिए हम आपके पुत्र को सलाहकार नियुक्त करते हैं। इस तरह उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों, ये है प्रदोष व्रत की कथा। और भी धार्मिक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।